देखो ये जो तरीका है ना, ये बायोलॉजी पढ़ने का बेस्ट तरीका है और मैं नोट्स बनाने में इसी विचारधारा को यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो मान लो ये अपना चैप्टर है बायोलॉजी का, फोटोसिंथेसिस चैप्टर है। अब ये चैप्टर अपने को कंफ्यूज करता है। अब पहले ही हम चैप्टर को शुरू होने से पहले ही ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो आधा चैप्टर अपने को ऐसे ही समझ में आ जाएगी कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चे को पता है कि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है। कहां होती है कि इस पेड़ के पास ये क्या है, पत्तियां हैं, इनमें होती है। अब इस पत्ती में हमने जब झांक के देखा तो यहां अपने को मिली क्या, मेसोफिल सेल्स मिली। अब मेसोफिल सेल को हमने उठा के देखा तो उसमें सेल ऑर्गेनेली होंगी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सब कुछ होगा उसमें, गोल्जी बॉडी होगी और क्या होगा उसमें, क्लोरोप्लास्ट होगा। अपने काम का यहां क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब जब हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में अपने को क्या दिखते हैं, थाइलाकोइड दिखते हैं, और थाइलाकोइड के अलावा जो खाली स्पेस बच गया उसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। अब थाइलाकोइड भी दो तरीके के हैं, एक तो ऐसे बिल्डिंग में अटैच है, बिल्डिंग को क्या बोल दिया जाता है, ग्रेना। अब ये थाइलाकोइड ग्रेना के अंदर है तो इनको ग्रेनल थाइलाकोइड बोल दिया, और दूसरे थाइलाकोइड जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ रहे हैं, उनको स्ट्रोमल थाइलाकोइड बोल दिया। अब यहां से एक थाइलाकोइड को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर अपने क्या लगे हुए हैं कि थाइलाकोइड का ये अंदर जो स्पेस हो गया इसको ल्यूमन बोल दिया, और ये थाइलाकोइड की जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन है, और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में कौन सी स्ट्रक्चर लगी हुई है, अपने फोटोसिस्टम लगे हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और एटीपी सिंथेज है। यही अपने पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है।